स्वानुभूत्या चकासति चेष्टवावै वावै सर्वभावान्तरच्युते। मोक्ष मार्ग महादुर्लभ है, ये तो सुना होगा आपने, महादुर्लभ है। उसकी महादुर्लभता बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीव व्यवहार से परिचित रहा है अनादि से, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान वालों को स्थूल उपदेश दिया जाता है, इंद्रिय ज्ञान वालों को स्थूल उपदेश दिया जाता है। तो जो जो आप समझते हैं वो तो आपने सही समझा है, मैंने समझा है, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उल्टा है एकदम। पहले कह दिया उल्टा है, और यही महादुर्लभता का कारण है। इंद्रियों का परिचय है और इंद्रिय व्यवहार का परिचय है, और इंद्रिय व्यवहार वाले उपदेशों का भी परिचय है। ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे ही है ना। क्या पढ़ा है अपन, पहले गलत किया था तो गलत फल आएगा, आज गलत करोगे तो भविष्य में गलत फल आएगा, यही है ना सब। अब परमार्थ इससे उल्टा है। जो हुआ था वो होने योग्य ही हुआ था, गलती नहीं हुई। तुमने गलत किया था इसलिए गलत नहीं हुआ है, ये उपदेश से लिए तुमने गलत किया था इसलिए गलत हुआ। होने योग्य ही खचित पर्याय हुई है भूतकाल में, और इसी का नाम प्रतिक्रमण है। नहीं तो तुम्हारे खेत का अंत ही नहीं होगा। हमने कितनी गलती करी, कितनी गलती करी, कितनी गलती करी। व्यवहार शैली वही है, तुमने गलती की थी उसका फल भोग रहे हो। परमार्थ शैली है प्रत्येक द्रव्य की 3 काल की सारी योग्यताएं खचित है। योग्यता के अनुसार कार्य होता है तो ये पर्याय भी खचित है। मोक्ष जाने का नंबर जब तक नहीं आएगा आप राग नहीं तज सकते। आपका पंचम गुणस्थान, छठा, सातवां गुणस्थान नहीं आना है तब तक वो राग नहीं छूटता। नहीं छूटता तो नहीं छूटता। अब थोड़ा इसमें उल्टा लगता है ना एकदम, तो हम क्या करें फिर तो जब गुणस्थान आना हो जब ही राग छूटेगा, है ना, ऐसा लगता है। तो इसका उत्तर समझो, पहले ये समझो कि ये सत्य है, सत्य है, ये कह रहा हूं सत्य है। आप मशीन नहीं है कि आपको बंद किया जाए, आप वो नहीं हो लैपटॉप मोबाइल कि उसमें से डिलीट कर दिया जाए। प्रकृति की निदान विधि को बदला नहीं जा सकता, नहीं बदला जा सकता, ऐसी गजब बात। तो एक सरल दृष्टांत दे रहे हैं बिल्कुल समझने का। आदिनाथ भगवान को जब तक केवल ज्ञान होने की योग्यता नहीं है तब तक भी परिणाम नहीं सुधरे। जब तक दीक्षा लेने का योग नहीं आया तब तक परिणाम नहीं सुधरे। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रही? तो तेरा जो परिणाम सुधारने का कर्तव्य है इसका प्रत्याख्यान कर। क्या करें, परिणाम सुधारने का प्रत्याख्यान कर। प्रत्याख्यान मैंने आज मैं अच्छा करूंगा तो भविष्य में अच्छा होगा। ये विकल्प पढ़ाने में तो सरल लगता है, इंद्रिय ज्ञान वालों को ये सरल पड़ता है। हमने भी वही पढ़ा है, आपने भी वही पढ़ा है, सबने वही पढ़ा है। लेकिन 4 अभाव ये कह रहे हैं कि वो योग्यता खचित है, वो हुई है। आदिनाथ भगवान का दृष्टांत दे दिया, 83 लाख पूर्व तक नहीं होना तो नहीं होना दीक्षा। श्रेणी को तो यशोधर मुनिराज के निमित्त से समझ में आना है, तो चेलना खूब समझाती रही तो भी नहीं समझ में आया। अभय कुमार समझाता रहा लेकिन नहीं समझ में आया। आप लोगों को भी ऐसे लगता है ना, इतना सुन रहे फिर हमारे कर्तव्य क्यों नहीं जा रहा, ईर्षा क्यों नहीं जा रही, कर्तव्य का अहंकार क्यों नहीं जा रहा, अभी भी एक दूसरे को नीचे ऊंचा देखने का भाव क्यों आ रहा है।
योग्यता के सत्य को पहले सामने रखना। जी, अब आपको प्रत्याख्यान हो पाएगा, अब आपको प्रतिक्रमण हो पाएगा, वो नहीं कर पाओ। अभी भी देखो, इतने अपन सुनने पर भी, देखा हुआ आपने, इतने खड़े से सुनने पर भी आपको क्या लगता है सबके परिणाम सुधरे? योग्यता पर। सबके सबके विषय विकार बदल गए? कहाँ बदले? खुद चेक करके देखो। भले और ऊपर से सज्जन है, लेकिन अंदर से खाने की जो रहता है, क्या करो? पीने की है, ईर्ष्या की है, हम बहुत पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले, जी, ये बनी रहती है। तुम्हें करने से नहीं आती, तुम चाह के मिटा भी नहीं सकते। इसीलिए आप लोग इतने होमवर्क भी करते हो ना, हम भगवान हैं, सब भगवान आत्मा है, सब भावी सिद्ध हैं। ये सब इमोशन है, इमोशन। मैंने सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लिखते भी हैं सब, और अंदर की परिणति वही रहती है। जरा देखो, चेलना के घर में वैसा बैठा है, बच्चा है कुणिक। अब चेलना को कैसा लग रहा हो? उसे ये आ रहा है, मैं पति के हृदय का खून पी जाऊं। पढ़ा हो सैनिक चरित्र? कैसा भाव आ रहा है? अब जरा सोचो, धर्मात्मा पानी छान के पीने वाली, और पति को देखते से ऐसे ऐसे गुस्सा आ गई, पति को देख के ऐसे भाव आ रही, खून पी जाए। अब कितनी मुरझा रही हो अंदर अंदर कि इतना खोटा भाव, इतना खोटा भाव, इतना खोटा भाव। अब कह भी नहीं पा रही पति से कि तुम्हें खून पीने का भाव आ रहा है। अब आखिरकार चेहरा देख के समझ गए क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है। तो बताए, फिर उसे बता दिए कि हमें ऐसा भाव आ रहा है। अब कितनी सही है, कितनी झूठ है, भगवान जाने। फिर उसमें तो उन्होंने दिया कि उन्होंने कोई भी कैसे कर कराए, दोला पूरा कर दिया, मैंने वो दोहरा पूरा कर दिया उसका, एक बूंद नहीं। अब जो भी कुछ करा उन्होंने, मैंने लाल रंग का टमाटर का सूप पिला दिए उसे। मैंने एक इच्छा की पूर्ति कर दी, विकल्प पूर्ति कर दी। चेलना तो कितनी आहत रही होगी, समझ में आ गया कुछ? अब वो कर्म के उदय में, अब वहां तो समझती जी कैसा बेटा आने वाला, वहां ऐसे लिखा है, कैसा जीव आने वाला है जो प्राणों का घातक है। पता लग गया कि कुणिक आ रहा है बोले से, तो उसने उसको बंद करके बाहर कर दिया। पति का मारने वाला है, अपने पिता का हंता है, अब कर दिया। लेकिन हंता को अभी मरना थोड़ी है, हंता तो हंता ही है, वो तो हत्या में निमित्त बनना बन नहीं है। तो श्रेणी ने खुद उसे बुलवा लिया, नहीं नहीं नहीं, वापस लाओ उसे। आखिरकार अपनी मृत्यु का जो एक एक योग्यता बढ़ी थी ना, वो हुई जी कहना है। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, आप केवल ज्ञाता अनुभव करो, क्या मालूम कैसे कैसे भाव आएंगे। रामचंद्र जी को सीता के कारण रावण को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसे, हे दशानन तूने साक्षात यमराज को ललकारा, दशानन ले संभाल, ये तेरी मृत्यु आ गई। मैंने ऐसे ऐसे जरा अपन सोचो, अपने मुख से ऐसे वचन निकले, ऐसे मन में आए तो क्या होगा? अब यही है वो। अब प्रतिक्रमण कैसे करोगे फिर? होने योग्य भाव हो रहे हैं, मैं ज्ञाता हूँ। कोई पूछेगा हम कह देंगे हम ऐसे भाव आ रहे, आ रहे, आ रहे तो आ रहे। हमारी निर्जना का निमित्त इसी प्रकार बनना है, तुम्हारी निर्जना का निमित्त हमें बनना है। आप क्या समझ रहे हो? दिगंबर मुनिराजों के शरीर के निमित्त से भी असंख्यात जीव राशि मरती है। टोटमल जी लिखा है, कदाचित अवधि ज्ञान से जानते भी हैं, अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि यहाँ अपन पैर रखेंगे तो असंख्यात जीव है। क्या करें? तो फिर गिलानी करते रहे, हे भगवान हिलू नहीं, हिलू नहीं, हिलू नहीं, तो मर गए, कितने जीव मर गए, अब यहाँ पैर रख दिया मर गए, ओ कितने मर, ऐसे करेगा? इसका नाम प्रायश्चित नहीं है। अब सुनने में कितना बुरा लगेगा, जो हो रहा है सही हो रहा है, उन जीवों की इतनी ही आयु है,
और इसी पुद्गल पैर के निमित्त से, इस पुद्गल स्कंद के निमित्त से इसकी देह छूटनी है। तो निर्विकल्प, निर्विकल्प सुनने में अटपटा लगे कैसे कहते, इसलिए हमें व्यवहार ग्रंथ पढ़ना सरल पड़ती है, अब ये परमार्थ पढ़ने में थोड़ी तकलीफ आती है। अच्छा मरने दे, अरे तुम बचा के बता, बचा के बता, श्वास रोक के बता। भोजन करोगे, आपको एक दिन की रसोई भी ऐसी नहीं जिसमें असंख्या जीवों का घात ना हो। ये पानी भी क्षमता है ना, ये तो सब केवल ज्ञान का नहीं क्षमता, बुद्धि का क्षमता है आपका। केवल ज्ञान से देखेंगे तो लिखा है टोडरमल जी ने, पानी की जल ही जिनकी काया है, जल ही जिनकी काया, जल का है, जल ही जिनकी काया। अब उन्हें क्या करोगे? पंडित नावी प्रासुत है, असु माने प्राण होते हैं। हाँ प्रासुत प्रगत असु, असु हटाना है तो प्रासुत है। समझ में आया कोई? दोनों बातों को जानो, व्यवहार में बुद्धि पूर्वक का संयम रखो, संयम माने विवेक रखो, लेकिन अंतर में शुद्ध उपयोग तो तभी होगा जब तुम ये समझो कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, सही हो रहा है। इसी बात को बताने के लिए गीता है, गीता महाभारत की गीता इसी बात को बताने के लिए है वो, क्योंकि वो बहुत मोहित हो रहा है, मोहित कि मैं कैसे मारूंगा अपने गुरुजनों को, इन द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है, इनने ऐसा किया है, ये 20 पितामह इनकी गोद में पले, इनके ऐसा हुआ, इनका ऐसा हुआ, हम कैसे करेंगे? हम नहीं, हमें नहीं, है ना ऐसे हुआ। तब उन्होंने कहा ये सब इतनी ही आयु लेकर आए, ये आयु से पहले नहीं मरेंगे, आयु को बदला नहीं जा सकता। वही उन्होंने वो सारा व्याख्यान दिया, मेरी में ही मार रहा हूं। अब उनकी भाषा में ऐसे लिख दिया, लेकिन आयु से मरना, इसी निमित्त से मरना है, इन्हीं संभावनाओं से मरना है। तुम व्यर्थ का कोलाहल मत करो, विकल्प मत करो। इस तरह उनको सम्यक ज्ञानी बनाया, हाँ, मरने मारने का अध्यवसान छुड़ाया और युद्ध अब वहां तो युद्ध कराया ना, ठीक है। लेकिन अब कल्पना करो यदि अर्जुन की तरह यदि रामचंद्र जी भी ऐसी सोच ले लगती, ये तो भावी तीर्थंकर है, ये तो ऐसे हैं, और ये देखो 2 जने जिन लड़ने आए थे युद्ध में सामने, कुंभकर्ण इंद्रजीत और मेघनाथ, अरे ये तो तद्भव मोक्ष, इनकी साधना कैसे करूं, हम सब तो संघ में सिद्धालय में बैठेंगे, अरे रहन दे भैया, ऐसा ऐसा। अब उसी इंद्रजीत कुंभकर्ण को उन्होंने नाग पास में बांध लिया इनको छोड़ के, और उसी समय भी कुछ कर ही नहीं पाए इंद्रजीत में प्रतिकार नहीं कर, और बंद के वापस आ गए इधर। अब बताओ ये सब सही हो रहा था कि गलत हो रहा था? युद्ध के समय तो युद्ध ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है भैया इन्हें छोड़ छाड़ दी, धनुष चलेगा, बाण चलेंगे, जो कुछ होगा बांध के रख दिए नाक। अब आप इसको सोचो, 3 काल की पर्याय खचित हैं या नहीं, ये नक्की करो। इसके बिना तुम्हारी सुनना ध्यान से, खेत का प्रतिक्रमण नहीं होगा। खेत करना तो बना रहेगा, प्रतिक्रमण नहीं होगा। अनादि काल के दोषों का प्रतिक्रमण कैसे होगा? खेत कर सकते हो, लेकिन खेत का नाम तो अतिक्रमण है। रोने का नाम, संकलिश करने का नाम, हाथ ध्यान का नाम, वो तो अतिक्रमण है। प्रतिक्रमण कैसे हुआ ये बताओ? 3 काल की पर्याय खचित है। कर्णानियोग से भी कहो तो इसी निमित्त से इनकी देह छूटनी है, इसी तरह से मरना है। अभी बताया था ना, मुनिराज के निमित्त से भी देह छूटनी तो छूटनी है, क्या करो बताओ? कितनी सेना होती है इसकी, चक्रवर्ती की, और 60,000 वर्ष का युद्ध। जरा सोचो, क्षायिक सम्यक दृष्टि कटक लेके और 60,000 वर्ष का युद्ध,
और युद्ध अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा। ऐसी पक्की सड़कें नहीं थी और सब लोग लैट्रिन जंगल में जाते थे। और इतना पानी कैसे चलेगा पूरी सेना के लिए? पूरी सेना का भोजन बनना है, पूरी सेना का सामान है, और चले जा रहे हैं हाथी मिट्टी पर खेतों में ऐसे रोनते हुए, रोनते ही। और कैसे? एक काम करो, तुम लोग कहते हो नदी किनारे जाके देख आओ। इस समय नदी किनारे पैर रखना कितना भारी है। पूरे में ऐसे कैसे फैल रही, तुम पैर नहीं रख सकते। अपन कहते थे मुझे जंगल में, हम जंगल में रह के देख के आए जंगल की स्थिति क्या है। अब ऐसी स्थिति में मुइराज क्या करेगी? बैठे तो नहीं रहेगी, आहार विहार निहार कुछ तो होगा, व्यवस्था तो होगी। तो अब इसका खेद नहीं करते, बस खेद नहीं करते, इसका नाम है प्रतिक्रमण। अब बुद्धिपूर्वक का सिखाने के लिए कह दिया काय उत्सव, सिखाने के लिए, सबके लिए मालूम पड़ने काय उत्सव की उन्होंने ईर्या पर शुद्धि की, ईर्या पर अशुद्धि कर ली। तो शुद्धि माने अपनी शुद्धि कर ली, गोसर की थोड़ी कुछ की। अब ये मिनिमम है, मिनिमम इतना तो करो कम से कम। तो असली काय उत्सर्ग ये है कि इस काया के निमित्त से जो कुछ हुआ है वो मैं हुई नहीं। कायोत्सर्ग मन में काया नहीं हूं, काया संबंधी समझ गए? कायोत्सर्ग मन में काया ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए ये सब मेरे द्वारा किया हुआ नहीं है, ऐसा जान करके ध्रुव स्वभाव का आनंद लेते हैं, आत्मा का आनंद करते हैं और देह भूल ही जाते हैं। इसका नाम कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। अब प्रतिक्रमण समझा, थोड़ी सूक्ष्म होगी बात। अणुव्रत महाव्रत करने की विधि बता दी। बाहर से तो खेत के सिवा क्या होगा बता दो, तुम बताओ। यदि अभी सुबह से लेकर अभी तक कितनी गलती हुई होंगी भोजन बनाने में, तो रोते रहो बैठ के। सामूहिक रोने का नाम तो नहीं। जो अवश्यंभावी हिंसा है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, इन तीनों के संकल्प विकल्प 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 करेंगे तो फिर कुछ काम ही नहीं कर पाओगे आप, रसोई नहीं बना पाओगे आप, व्यापार नहीं कर पाओगे, युद्ध नहीं कर पाओगे। कौन की बात चल रही है? छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी प्रवृत्ति होती तो होती है। मेरा मतलब है कि तुम सबसे कह रहे हैं हमें दुखी होना है ना, इसलिए हम सबको एक जैसी आशा करते, एक जैसी आशा करते। हम सोच सकते, तुम क्या नहीं सोच सकते? हम ऐसे शुद्ध कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? आशा मत करो। क्यों? छायिक सम्यक दृष्टि की दशा देख करके तुम उससे वात्सल्य कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? रामचंद्र जी ने सीता जी को उलायना नहीं दिया, तुम्हारी वजह से पाप लग गया हमें, तुम्हारी वजह से हिंसा करी, तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ, ऐसा नहीं कहा। रामचंद्र जी ने एक जगह भी ऐसा नहीं कहा इससे तुम शादी नहीं करते, पहले पता होती सीता का हरण होगा। मैंने भूतकाल के लिए किंचित मात्र भी खेद नहीं करने का नाम प्रतिक्रमण। अब खेद क्यों नहीं होगा? प्रश्न तो ये, खेद क्यों नहीं होगा? क्योंकि खचित योग्यता के अनुसार हुआ है। खचित 5 संभाय, व्यवस्थित, व्यवस्थित माने 5 संभाय। व्यवस्थित का मतलब भूतकाल के सारे परिणाम व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित है मतलब 5 संभाय, 5 संभाय। अब केवल ज्ञान से पूछोगे तो सब बता देंगे, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे क्या क्या होगा सब बताते हैं। तो ये प्रतिक्रमण हो गया। अब ऐसे उल्टा इधर कर दो, प्रागभाव हो गया नहीं, प्रागभाव। अब प्रध्वंसा भाव, वर्तमान के परिणामों का फल भविष्य में नहीं आएगा। अब देखो पढ़ाने की थ्योरी कौन सी है? जो करेगा वैसे ही होगा। और बिल्कुल सही है थ्योरी, गलत नहीं है, ये भी थ्योरी सही है, गलत नहीं है। लेकिन हम कुछ कह रहे हैं वो समझो कि तुम अकर्ता रहोगे तो सिद्ध होगे भविष्य, प्रत्याख्यान करोगे तो सिद्ध होगे, ये कह रहे हैं। कर्तत्व का प्रत्याख्यान, भोक्तत्व का प्रत्याख्यान, भविष्य संबंधी मैं ऐसे ऐसे करूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं करूंगा तो मोक्ष होगा। प्रत्याख्यान से मोक्ष, बात समझ में आई? कुछ अपन कहां तक सोचते हैं अच्छे भाव करो तो अच्छा हो जाएगा, तो ये तो कर्म बन जाएगा।
विचार ज्यादा क्या करोगे? देखो कल अच्छा खाने को मिले इसलिए ऐसे करो, कल अच्छा पहनने को मिले इसलिए ऐसा करो, और कल अच्छे साथी मिल चाहिए हो ऐसे करो। तो ये तो कर्म बांधा, प्रत्याख्यान कहाँ हुआ? कर्णानियों की भाषा में कहो तो निदान बंद हुआ। जैसे हमें अभी तुम्हें पढ़ाना हो तो हमें से ही ऐसी बातें करते, देखो हिल मिल के रहो तभी समाधि होगी, हिल मिल के रहो, ऐसे करो तो समाधि होगी। मतलब बताओ, यही तुम प्रेम चाहती तो प्रेम दो, ठीक व्यवहार की भाषा तो ऐसी ही चलेगी। लेकिन 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 शुद्धोपयोग प्रतिक्रमण के बिना, प्रत्याख्यान के बिना कैसे होगा? प्रतिक्रमण का मतलब समझ में आया कुछ? वो प्रत्याख्यान का मतलब, प्रत्याख्यान का मतलब भविष्य संबंधी कर्म बंद नहीं करना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। भविष्य के कर्म नहीं बांधोगे तभी तो सिद्ध दशा आएगी। समझ में आ गया? कुछ नहीं है। भविष्य संबंधी कर्मों को नहीं बांधोगे, पुण्य या पाप, तभी ही तो प्रत्याख्यान होगा, और तभी तो शुद्धोपयोग होगा, और तभी सिद्ध दशा आएगी। लगाओ गलत। हम क्या सोचते तुमसे बदला लेके रहेंगे, तो अभी हमने वर्तमान में क्या बीज बो दिया? द्वेष का। तो प्रत्याख्यान कहाँ किया हमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, ये भावना से तुमने कर्म का बीज बो दिया। बोले आदमी प्रत्याख्यान कर, काय का? हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हमें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। भविष्य में होने वाली पर्याय का भी मैं करता नहीं हूँ, और वर्तमान परिणाम का भविष्य का करता नहीं है। वर्तमान परिणाम भविष्य का करता नहीं है। ये प्रध्वंस स्वभाव हो गया। प्रध्वंस स्वभाव थोड़ा समझ में उपयोग लगाना पड़ेगा, विषय गंभीर है, सूक्ष्म। शुद्धोपयोग कैसे करोगे आप? सोचो शुद्धोपयोग कैसे होगा? बता, तुम दिन भर सोचते रहो मरेंगे मरेंगे मरेंगे, तुम अब तो मरेंगे, अब तुम्हें क्या करना बताओ? कितने जीव मर गए, कितने मर गए, अब ये सोचते रहो तो रहस्य कहां थे? निर्विकल्प कैसे होंगे तुम बता दो? निर्विकल्प तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव के कारण ही निर्विकल्प हो सकते हैं। अब और व्याख्या तो तुमने सुनी पहले, ये व्याख्या भी कर रहे हैं हम। साधना की व्याख्या है, कोलाहल करो, इसके लिए कौतूहल करो। अब आलोचना क्या होगी कि वर्तमान में भी प्रसन्न रहना। कैसे प्रसन्न रहना? कि जो हो रहा है सही हो रहा है, भूतकाल में जो हो रहा था वो सही हुआ, भविष्य में जो होगा वो भी सही होगा। खेद नहीं। आप ज्ञानियों के जीवन में देखो, खेद और पश्चाताप नहीं। एक बार पहले भी समझाया था आपको, खेद और पश्चाताप नहीं। 83 लाख पूर्व तक घर में रहे तो खेद और पश्चाताप नहीं कर रहे। कैसे तत्व मोक्षगामी है, अभी तक तो दीक्षा ले नहीं रहे, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, फला क्या। अरे दुनिया कुछ भी सोचो, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हो रही तो हो रही। कई बार ब्रह्मचारी लोग ऐसी टेंशन में आ जाती है, अपन कब मुनि बनेंगे, कब मुनि बनेंगे, कब क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपन यही अटके पड़ी, यही अटके पड़ी। अरे 83 लाख पूर्व नहीं हो गए तुम्हारे? आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व तक चौथा गुण स्थान था। किसी भी पर्याय को खींच कर लाते नहीं, किसी भी क्रिया को खींच कर करते नहीं, ये वस्तु स्वरूप। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना, ये प्राग भाव प्रध्वंस भाव के बल पर हो। प्राग भाव प्रध्वंस भाव की गहराई में जाओ, आपको आनंद आएगा। अब हिम्मत नहीं पड़ती, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये पढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती, पढ़ने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, सोचने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। जो हुआ तो सही हुआ। हाँ बस, अब सरल गणित की तरह हल करो ना। तो भूतकाल में भी ज्ञाता था ये प्रतिक्रमण, वर्तमान में भी ज्ञाता हूँ ये आलोचना, और भविष्य में ज्ञाता ही रहूंगा। और करोगे क्या ये बता। देखो मोह रोता है, कौन रोता है? ज्ञानी नहीं रोते, मोह रोता है। मोह रोता है, ज्ञानी नहीं रोते। लक्ष्मण की मृत्यु हुई, मोह रो रहा था, राम नहीं रो रहे थे। अब ये भेद विज्ञान करो। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी जीव द्रव्य है, वो मोह आश्रम तत्व है, और जीव का आश्रम में अभाव है। नव तत्व से भिन्न, नव तत्व से भिन्न। अब बोलो, मोह रो रहा था कि राम रो रहे थे?
रोते हुए दिखाई दे रहा था, वो मोह है, आश्रव तत्व है। उसकी ज्ञान रामचंद्र जी तो उस काल में भी ज्ञाता ही से। आपने देखा 6 महीने बाद जैसे एकदम उनकी वो काल अवधि पूरी होती है उसकी, 6 महीने का और वासना एक सेकंड बाद बस, ये भी नहीं अभी जी क्या मूर्खता करी हमने 6 महीने, ये भी नहीं सोचा हमने करी कब, 6 महीने तक मूर्खता करी हमने, ये करी कब हमने। लक्ष्मण ने मोटी शिला उठाई, उस समय उन्हें यही मालूम पड़ गया था कि हम बलभद्र हमारे 6 महीने हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ सोच जरा, मैंने अपने को लगता है भूतकाल की गलतियों के लिए रोना पछताना कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। भूतकाल की गलतियों के लिए रोना पछताना, अब गलतियां तो कहने की भाषा है, परिणमन, भूतकाल का परिणमन हुआ है, गलती कह करके उपदेश शैली है। अब कितना शांति आएगी, सारा विश्व निर्दोष है, कर्म के उदय में दिख रहा है बेखराब बेखराब बेखराब, कोई खराब नहीं। रणगढ़ साहबाचार्य जी में क्या लिखा है, कर्म के उदय में जो शत्रु दिखते हैं काल पाकर भी मित्र हो जाते हैं, जो मित्र दिख रहे हैं भी काल पाकर, जो रानी से सुदर्शन को इतना चाह रही थी वही व्यंतरी बनकर उपसर करने आ गई, व्यंतरी बनकर उपसर करने आ गई। जो माँ अपने बेटे को इतना चाहती थी दीक्षा ना ले, वही व्याघ्री बन के आ गई। अब बोलो कौन शत्रु और कौन मित्र। इसीलिए इसे शिक्षा लो, इसलिए कभी भी किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, किसी को भी। हाँ, क्योंकि परिणमन का अपना अब चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, किसी को खुश मत करो। हम खुश कर देंगे तो वे शांत रहेंगे, हम खुश करेंगे तो वे शांत रहेंगे, शांत बात नहीं रहेंगे, शांत रहने की व्यवस्था ही नहीं है। क्यों पार्षद भगवान शांत करने का विधान कर देते, कोई सही कर देते, मैंने बहुत सारी घटना है, कौन कर दे। देखो सूक्ष्म बातें हैं, 12 वर्ष बाद जलेगी तो जलेगी, इंद्र से लेकर के नरेंद्र तक, जिनेंद्र भी, कोई नहीं रोक सकता। बताओ वहां कोई उपाय क्यों नहीं बताया इस उपशमन का, इस उपशमन का उपाय कोई बताना चाहिए ना, कि 12 वर्ष बाद द्वारका ना जले, कोई उपाय बताना चाहिए। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, क्या गाथा लिख दी, हाँ जिस काल में जिस विधि से जिनके निमित्त से जो होना है वो इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं। अब ध्यान रखना, चाहे अपना शरीर हो चाहे अपना मन वचन का हो और चाहे दूसरे का, इस पर आपको शांति आएगी। वो खुद ही वारण करने में कोई नहीं कर सकता, तो अपन शांति आएगी, इससे शांति आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी। ये शांति का अंतिम उपाय है, अंतिम, इसके सिवा कोई उपाय नहीं, ये परम उपाय। गुणस्थानों की उपयोगिता टाल नहीं पाएंगे आप। अभी आप सोच सकते हैं युद्ध करोगे, अभी आपकी कितनी हिंसा का तैयार है, संकल्प हिंसा का तैयार, अभी भी अपन आरंभ भी कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, शादी प्रतिमा व्यापार कर सकते हैं, जरूरत पड़ जाए देव गुरु धन पर आ जाए तो। अब बताओ, अब जरा सोचो कैसे करोगे 3 हिंसा, सोचो कैसे करेंगे, तो करेंगे तो कितने दिन तक करोगे, चलो एक आध दिन एक आध सेकंड नहीं है, 60,000 जैसे जिसकी जरूरत पड़ जाए लंबा। अभी हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसीलिए तो धर्म में पढ़त नहीं, धर्म माने मंदिर, मंदिर में बहुत लड़ाई झगड़ा है, वो ट्रस्ट है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत आग उलता है, बहुत विकल्प है, हम नहीं पढ़ रहे। अरे ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमारे जीते जी तुमको उसके बता, निकलंग के प्राण कैसे गए, अकलंग ने कैसे कैसे प्रतिक्रमण किया होगा, अकलंग ने कैसे प्रतिक्रमण किया होगा, निकलंग के प्राण गए तो। एक ही प्रकरण देखो, शांति से सोचो। हमें ऐसे कई बार पछताने में जीवन चला जाता है,
ये हम उन्हें नहीं जानते थे, हमारे मन में आ रही थी मत जाओ, कह देते तो नहीं मरते, एक्सीडेंट में मरते नहीं, हम कह देते और 20-20 साल लग जाते, 25 साल लग जाते। हम क्या बताएं, हमारे मन में थी नहीं जान दो, सपने में आ गए थे, हमने काहे ना रोको, जबरदस्ती रोक ली थी। अरे रोक काहे को तुम मिथ्यात्व की बातें कर रहे, काय को सपनों काय, उसकी आयु पूरी वही होने थी, काय को लगी जगह। नहीं ऐसे कदम कदम पर प्रागवा प्रध्वंसा भाव, एक भी पर्याय गलत नहीं होती, नहीं होती। अब काय को लगे जबरदस्ती, हम तो बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, तुम कहो उतने सरल दृष्टांत। आप में से कोई भी प्रतिज्ञा कर लो, आज के बाद आपका दूध उफनेगा नहीं, जो चतुराई करना कर लेना, मन छोड़ कर करो। अभी कितना सरल लग रहा है, नहीं सुनेंगे, वहां का बैठे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम भला करेंगे, हम दूसरा काम ही नहीं करेंगे, हम पूरी चतुराई झोंक देंगे। भाई एक दूध उफनने की बात करे सब जगह लगा लू, एक काम करके बता दू कि रोटी आज के बाद नहीं चलेगी। इंद्र नरेन जिनेन्द्र समर्थ नहीं, ताकत से बात। तो प्रतिक्रमण समझ आया, प्रतिक्रमण। अब ये शांति रूप प्रतिक्रमण है, देखो व्यवहार तो वैसे ही चलेगा, तुमने गलती करी इसलिए भुगतो, लेकिन वास्तव में होने योग्य हुआ है, गलत नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिक्रमण हुआ, भविष्य का प्रत्याख्यान हुआ, भविष्य में भी सही पर्याय होंगी। मोक्ष कब जाओगे, सही समय में जाएंगे। अभी एक बेचैनी होती, पंडित जी आप बता दो, आपका अवधि ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो आप बता दो, हम निश्चिंत हो जाए। काहे से निश्चिंत हो जाए कि हमारा मोक्ष कब होगा, हमें सम्यक दर्शन कब होगा, हमें। लेकिन भैया मान लो हम कह भी दें 1000 भाव है, 1 लाख भाव है, तो अभी भी तुम्हें बेचैनी हो बढ़ेगी, क्योंकि नहीं जाना ना मोक्ष। ये जो तुम्हारा कोई शत्रु हो, उसका हम कह दें 2 भाव में मोक्ष जा रहे हैं, ये तो ऐसे ही बिल्कुल इन्हें जल्दी कर दिया, कौन जल्दी करे प्रभु। देखो एक लाइन का मोक्ष मार्ग, एक लाइन का पकड़ो, तो किसी भी पर्याय में शंका मत करो, आगे पीछे की कोशिश मत करो, सब पर्याय समय पे हो रही है, इतने में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इतनी सी लाइन में मोक्ष हो जाएगा, इतनी सी लाइन। अब तुम देखते रहे ना, होना चाहिए इतनी, कौन सा कोई पर्याय गलत नहीं हो रही, सब अब सब्जियों मैत्री हो जाएगी, सबसे बात हो जाएगा। अभी अपन शत्रु मित्र में डाल देते, कोई शत्रु मित्र नहीं है, सही हो रहा है वो, तुम्हें शत्रु लग रहे हैं, तुम्हें मित्र लग रहे हैं, वो सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ये बिल्कुल समझ लेना, नहीं तो आप लोग बड़ी दीनता जाएगी, इतना भाई साहब समझा रहे। कई बार ऐसा लगता है इतनी मेहनत कर रहे भाई साहब, फिर भी अपना राग नहीं छूट रहा, फिर भी द्वेष नहीं छूट रहा, फिर भी फला नहीं। हम फिर कह रहे तुमने हमारे प्रवचन समझे ही नहीं, क्या कह रहे, हमारे प्रवचन समझे ही नहीं। हमने ये कब कहा कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे, वे तो गुणस्थान प्रमाण होंगे। हमने पहले कह दिया चारों संज्ञाएं होंगी, कहो चाहे मत कहो, छिपाओ चाहे मत छिपाओ, होंगी। कैसे कैसे करना नहीं होगे, रुद्र की उत्पत्ति उन्हीं के निमित्त से हुई, हर काल में 11-11 बार रुद्र की उत्पत्ति हुई उन्हीं से हुई, और भावलिंगी आदि का, और भावलिंगी सबको मालूम है, हर बार दोहराई जाएगी बस। अब क्या करोगे बताओ, महापुरुष है, मोक्ष चले जाएंगे, चले जाएंगे भी, इससे शिक्षा लेने लायक है। आप इसलिए मैं कह रहा हूं, इतनी बढ़िया बात लिखी है गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने, उनसे पूछा कि आपके 60-70 साल के अनुभव क्या है, अनुभव, तो पंडित जी ने लिख के बताया कि मेरा ये अनुभव रहा कि बेस बदलने से परिणाम नहीं बनते, योग्यता से परिणाम बदलते हैं। मैंने बेस बदल लो, क्रिया कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अंतर की चेष्टाएं नहीं रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, नहीं रुकेंगी। हाँ
कितनी कितनी मेहनत की, कितना सब बहुत मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऊपर से तो शरीर दिखता है, अंदर से तो परिणामों की आकुल तक संज्ञा रूप है, तो है ही है। भजन देकर कह रहे हैं तो अप्रतिक्रमण ऐसे होगा। बिल्कुल खेद मत करना, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। तुम सोच लो हम नहीं करेंगे तो भी खेद होगा, अरे हमने रोक क्यों ले लिया, हमने मना क्यों नहीं कर, अरे हम ऐसे समझा देते तो उसकी सल्ले बैठ जाती, ऐसे समझा देती तो ऐसा हो जाता। कहा धन्य है वे जीव जिन्हें एक समय के लिए भी भूतकाल की गलतियों के लिए पछतावा नहीं है। मेहनत का काम है। अब जब पछताना कह रहे ना, और सब भी ले लेना, भूतकाल संबंधी कर्ता तो नहीं है, भोक्ता तो नहीं है, हास्य नहीं है, रति अरति नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, घृणा, भूतकाल की जुगुप्सा नहीं है। अरे हमने ऐसे शादी काय कर ली, नहीं करती तो अच्छी रहती, कुछ नहीं। हम पहले मालूम पड़ती तो हम शादी नहीं करते, तुम तो 100 बार करते। मैंने बिल्कुल आगे समझ में आया। ये जीव सदा ज्ञाता रहता, होने योग्य ही होता है। वो भजन से पढ़ा था ना मैंने, होने योग्य ही होता है ये जीव सदा ज्ञाता रहता। ऐसे भविष्य का लगा ना, वैसे वर्तमान। अब बहुत मेहनत है वर्तमान में भी, अभी भी लगी, इनने ऐसी कहती, उनने ऐसी कहती, उनने ऐसी कहती, बस सामायिक करने बैठ भी दिखाई दी। अब ये सामायिक का असली स्वरूप है। शुद्धोपयोग का ये कारण है, 4 अभाव, प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव। अब जब अपने को निर्दोष देखोगे तब ही सबको निर्दोष देख पाओगे। ये व्यवहार, सबको निर्दोष देखना व्यवहार, और अपने को निर्दोष देखना निश्चय। निर्दोष ये कोई मायने में है कि वो करना नहीं है, क्या करता, हाँ वो नहीं होगा, अब क्या करो वही। अब तुम करना नहीं पढ़ना तो करना नहीं पढ़ लो भाई, इसी की निमित्त से तुम्हारी देह छूटेगी, इसी के निमित्त से भोजन मिलेगा, इसी के निमित्त से अतिशय होंगे। तो श्रेष्ठ दर्शन के उसको प्रकरण में आया है कि वे दो देवों को जाति स्मरण हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने अवधि ज्ञान कि श्रेष्ठ दर्शन पर फांसी लग रही। वे घबरा एकदम, अरे इतनी बड़ी धर्मात्मा मोक्षगामी जीव, और ये इंद्र क्या कर रहे, अभी क्या कर रहे। तो झट दौड़े दौड़े इंद्र सभा में गए, देखे इंद्र शांति से बैठे, वो तत्व चर्चा चल रही, ऐसा ऐसा हो रहा। तो उन्होंने कही क्या कर रहे महाराज, धर्मात्मा पर संकट है, तुम शांति से बैठे। तो उन्होंने देख की समझ गया, पहले कहा इनके उपसर्ग निवारण में तुम्हारा ही निमित्त है, इसलिए तुम्हें विकल्प आए। इनको विकल्प नहीं आया, तुम्हें इसलिए विकल्प आया, अब बाकी कोई को नहीं आया, सब बैठे आराम से। मैंने जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, उस समय की इंद्र सभा लिखी है, उस समय की इंद्र बिल्कुल शांति से बैठे, शांति से सब सभाएं चल रही, नृत्य गान चल रहा, तत्व चर्चा चल रही आराम से, कोई हिल ही नहीं रहा वहां से, वहां उपसर्ग हो रहा है। इसको पढ़ना उसी में कितनी शांति, तुम क्या समझ रहे हो, कितने भावलिंगी संतों पर उपसर्ग परिचय होती है, का इंद्र का हिलत ही देखो, घबराते ही रहेंगे। अरे उनकी आयु, उनके निमित्त, उनके साता, उनके असाता, उनके कर्मों की निर्जरा वो खचित है। इंद्र क्या करे, यदि इंद्र चाहे ना तो पूरा सिस्टम पता लगा ली कहाँ कहाँ कौन पर उपसर्ग होने वाला है। अवधि ज्ञान से मैनेजमेंट करता रहता है। अरे कहा हड्डी तोड़ दी सबकी। ताकत में क्या है, तो मुनि महाराज की ऊपर ऐसा कर रहे, क्या कमाल है। इंदोबाद है जरिंदोबा, वो संगति वाले, ऐसी शांति का मार्ग है, खूब शांति का मार्ग। जिनवाणी के चारों योग शांति देंगे, आप पढ़ कर नहीं शांति के जरिए। अब मेहनत, इसमें थोड़ी मेहनत है। देखो कर्ता कर्म का रोना रोना सरल है, वो अकर्ता अकर्म देख करके तो डर लगता है, ये कुछ होगा तो, और कर्म बन गए तो, और निर्दयता हो गई तो। मैंने जब मेहनत की ना शुरू में तो बहुत कहाँ पे एक एक चीज में बड़ी घबराहट, कहीं ऐसा ना हो हम आगे विरुद्ध हो जाए, ऐसा ना हो हम गलती हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए नंद बाबू में से बड़ी मुश्किल से तो समझ में आई, और जब भाव खराब हो जाए, मैंने एक एक बात पे खूब कम
काम पर लगता था बिल्कुल। सही मैंने जितनी बातें तुम्हें पढ़ा रहे ना, लिख रहे हैं जो कुछ भी, बहुत बहुत मेहनत, बहुत बहुत, जब तक हमें निर्भीकता नहीं आ गई कि जिनागम सम्मत है, अच्छा तब तक लिखने की हिम्मत और कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत उल्टा पड़ता है ना, एकदम उल्टा। सबको इंद्रिय ज्ञान का भरोसा है, अब इंद्रिय ज्ञान की बात ही नहीं आता। बताओ, एक भी पर्याय का करता नहीं कहना कितना मुश्किल है, और इसकी मेरा सदुपयोग होगा नहीं। अभी से ऊहा पोह करो, 4 अवनियों घटित करो, हम बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कर्णानियों बीच में बता दिया आपको। सही था, तो इसी के लिए लिखा है। बताओ, आदिनाथ भगवान ने 24 तीर्थंकर का बता दिया, और कब होना 24 तीर्थंकर? पूरे काल के एंड में, चतुर्थ काल के एंड में, और वो तीसरे काल के एंड में तो उनकी मोक्ष ही हो गया। आदिनाथ भगवान कितना लंबा काल है, कोड़ा कोड़ी, कितना कोड़ा। हाँ, बताओ, इतना लंबा, क्यों? तो आयु बन तो लिमिटेड होता है, और संबंध नहीं जाता, स्वतंत्र होती है। कहीं उनके मम्मी पापा मोक्ष चले जाए तो लेकिन क्या कमाल है, उधर से उधर तक की पूरी परंपरा। 24 तीर्थंकर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो कौन कौन जन्मेगा, वो कौन भी सिद्धार्थ और तसला, और फिर कौन से, ये बहुत चार और ये अद्भुत है। लेकिन मैं समझना, सभी लोग 99% पढ़ाने की स्टाइल ये है, ये 4 अवनियों, कि ये लोग भय के बिना स्वच्छंद हो जाए, इसलिए भयभीत पद्धति से पढ़ाते हैं या लोभ पद्धति से पढ़ाते हैं। स्वर्ग मोक्ष का लोभ दिखाएंगे तो धर्म में लगेंगे, ऐसा लगता है, और नरक निगोज से डरेंगे तो ये सावधानी से धर्म करेंगे। इस बुद्धि से पढ़ाने के चक्कर में ये परमार्थ रह जाता है। और बात सही भी है, नाना जी वो करें क्या, बात भी सही है, लेकिन असली बात ये है, तुम किसी को कुछ मत कहो, जो इनकी बुद्धि उन्हें करने दो, इनकी शिव संयोगता कहने दो। तुम कोशिश मत करो कि जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि जिसका नंबर आएगा वो समझ जाएगा। आप समझ गए तो अपना काम करके निकल जाओ। हाँ, आप ज्यादा समझाने जाओगे तो फिर बिल्कुल कहेंगे तुम आगम विरोधी, लगेगा ही आगम विरोधी, हमें खुद लग रहा था, हम क्या कहते हैं, तुम्हें लगेगा आगम विरोधी, लेकिन रास्ता यही है, यही है, यही। समझ आ गया, अब कितना सरल हो गया, लेकिन इसमें मेहनत है बहुत। क्यों? होते हुए परिणाम स्पष्ट दिख रहा है, हम कर रहे, मन वचन काय में हम ही तो कर रहे, और यहाँ कह रहे हो रहा है। आप कहोगे तो मैं बहुत दृष्टांत दूंगा, आप ऐसे ऐसे परिणाम देखोगे जिसको हमने कभी स्वप्न में नहीं किया। जैसे कभी स्वप्न आते, तो कभी कभी ऐसे स्वप्न आते जिसकी हमने ना सोची थी, ना कोई लेने न देने। अब बताओ, ये स्वप्न का है, तो इससे पता लगता है ना, करना नहीं हो, निमित्त नैमित्तिक सबको पता लगता है, कब कहां से कैसे होता है, हमें मालूम भी नहीं हो तो अभी हो जाता है। इसीलिए अब तुम लोगों से कह रहे, करोगे नहीं करोगे तो योग्यता ही है। अभी अपने को लग रहा है अपन जैन धर्म को बचाने के लिए एआई प्रवचन ये बना दो, सॉफ्टवेयर बना दो, प्रवचन आ जाएंगे। क्या क्या केवल महावीर भगवान नहीं जानते थे कि भविष्य में एआई आएगा, टीवी आएगा, तो वे वीडियो बनवा देते उसी समय। इंद्र से पूरी देवी ध्वनि करा देते। सब इतने साथ अंतर्मुख मैंने ये इधर जा रहा है, कुछ मत करो, धर्म बचाने के लिए कुछ मत करो, धर्मात्मा को बचाओ, धर्मी को बचाओ। अनंत बार ग्रंथ, एक इतनी अच्छी वो मैंने पढ़ा था, तत्व ज्ञान तरंगणी। तत्व ज्ञान तरंगणी में मंदिर बनाने वाले संख्यात हैं, जिनवाणी लिखने वाले, टीका करने वाले, छपाने वाले, दान देने वाले, सब काम करने वाले अनंत हैं, लेकिन अपने को शुद्धात्मा जानने वाला कोई विरल है, ऐसा लिखा। मैं तो उसी दिन सोच लिया, पढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल दृश्य याद है वो, मैं खतौली जा रहा था बस में बैठे बैठे प्रवचन करने 10 लक्षण में, या 10 लक्षण के बाद, तो वो पढ़ रहा था रास्ते में, तो वो दृश्य याद है। तो उसी दिन सोच लिया था, अपने ग्रंथ लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना, टीका करने के चक्कर में नहीं पढ़ना, और कुछ नहीं करना, अपन तो अपने आत्मा को जानो। ये कह रहे विरल है कोई अपने को आत्मा जाने, विरल है। क्यों? बिल्कुल, हाँ,
बिल्कुल अभी थोड़ा घबराहट तो लगेगी, क्योंकि अभी तुम लोग बिल्कुल ऐसे लगोगे बेवकूफों जैसे। ये तुम कंप्यूटर नहीं चला पा, तुम एआई नहीं चला पा रहे, और तुम मोबाइल नहीं चला पा रहे, ये कैसे पंचम काल के मोड़ा मोड़ी हो, सूद रहे हो बिल्कुल, सीधे हो बिल्कुल। हाँ हाँ, अब पढ़ो, होने योगी ही होता है ये जीव सदा, अपना काम पहले कर डालो। अच्छा ठीक, अभी कई लोग ऐसे कर रहे हैं, हम मंदिर में इतने बनाएंगे, वे प्रतिज्ञा करेंगे कोई ने 1008 प्रतिमा इतनी विराजमान कराएंगे, इतने मंदिर बनवाएंगे। अरे कहाँ कहाँ हो जाए, हालांकि उनकी निदान उनकी दिन की करें, अपन तो अपनी बात है। हमारा तो भैया जी अंतिम है, यदि विकल्प कहो बाहर से तो अंतिम मंदिर है, अंतिम प्रतिमा है, अंतिम पंच कल्याणक है। कैसा प्रागवा प्रशंसा भाव है, जिसे सारा जगत प्राश्चित समझता है वह प्राश्चित नहीं है। इसीलिए व्यवहार क्यों, व्यवहार में जो प्राश्चित आदि है उन्हें विषकुंभ कहा, समय सारणी उससे खेद नहीं मिट रहा, विषकुंभ है, शुद्धि गर्हा प्राश्चित पढ़ लेना उसमें से, वे सब विषकुंभ है। तो फिर अमृत कुंभ कौन है, एक आत्मा है का अनुभव ही अमृत कुंभ। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव मतलब आत्मा ज्ञाता है, सुबह कहा था, स्वाधीन ज्ञाता, परिपूर्ण ज्ञाता, पराधीन ज्ञाता नहीं, मजबूर ज्ञाता नहीं। हाँ ऐसा परिपूर्ण ज्ञाता है। ज्ञाता को भगवान क्यों कहते हैं, भगवान आत्मा क्यों कहते हैं, उसमें लिखा है सब, भगवान आत्मा क्यों कहती है कि जो अपना काम करने में समर्थ है उसे भगवान कहते हैं, जो अपना काम करने में समर्थ है इसलिए भगवान। इसको भी प्रभु कहा है, छव द्रव्य को, क्योंकि अपना अपना काम करने में समर्थ है इसलिए प्रभु है। ये सब छव द्रव्य प्रभु है, अपना अपना काम करने में समर्थ है। तो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव से प्रतिक्रमण आलोचना प्राश्चित हो गया। सुबह कहा था अपन ने, भूतकाल अपरिवर्तनीय है, भविष्यकाल अपरिवर्तनीय है, तो तेरा जितना उनको बदलने संबंधी चिंतन है वो अनर्थ दंड है, अनर्थ है, कुछ होगा तो है कर लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है अभी छोड़ दे, इसमें तो समय है, उसमें तो लेट चालू है। अब अन्योन्य भाव देखो, अन्योन्य भाव, अभी अन्योन्य भाव अत्यंत अवश्य ले लिए थोड़ा सा, अन्योन्य भाव पुद्गल का पुद्गल से कोई काम होता है, पुद्गल के निमित्त से पुद्गल में कोई काम होता है, पुद्गल का पुद्गल में, दो है ना पुद्गल, उनका आपस में काम होता है। अब दिखाई देता है इसलिए लोग व्यवहार, दिखाई देता है इसलिए लोग व्यवहार, और अब सूक्ष्मता है कि दोनों में अपनी अपनी योग्यता है इसलिए होता है। अग्नि से पानी गर्म होता है ये दिख रहा है, अग्नि में गर्म होने की योग्यता है और पानी में निमित्त से गर्म होने की योग्यता है, वो अपनी योग्यता से गर्म होता है और अग्नि अपनी योग्यता से गर्म होती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अग्नि से पानी गर्म होता है। अब कोई सिंपल बात लग रही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत बड़ी बात है। ये तो समझ ना, पानी से अग्नि, अग्नि से पानी गर्म होता है, तो सबको ये लगता है कि पानी की कोई गलती नहीं है, अग्नि से गर्म हो गई, कि नहीं नहीं, पानी की अपनी योग्यता है गर्म होने की, अभ्रक में गर्म होने की योग्यता नहीं है तो अग्नि कुछ नहीं कर पाती, अभ्रक में योग्यता नहीं गर्म होने की तो अग्नि कुछ नहीं कर पाती, समझ में? जो फायर प्रूफ कपड़े बनते हैं, फायर प्रूफ कपड़े वो अभ्रक से बनते हैं, कितनी ताप हो पिघलते ही नहीं हो, उसकी गर्मी नहीं होती, उसमें गर्म नहीं आती, योग्यता है ना उसकी, ये दृष्टांत दे दिया। अब सब जगह लगाओ, ध्यान से सुनना, तुम्हारे विकारी भावों से खोटे कर्म बनती है, ये अत्यंत भाव है, अत्यंत, हाँ
और तुम अच्छे भाव कर रहे हो इसलिए अच्छे कर्म बन रहे हैं, ये भी अत्यंत अभाव है। अच्छे कर्म से तुम्हें अच्छी सामग्री संग मिलेगी। अब देखो, अब उल्टी उल्टी बात लगेगी ना, अच्छे भाव से अच्छे कर्म नहीं बनेंगे कि ना ना। अब देखो नहीं बैठे ना दिमाग में, अच्छे परिणामों से अच्छे कर्म नहीं बनेंगे। तो हम दृष्टांत दे रहे, तीनों जन सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण तीनों साथ साथ रहे, साथ में आहार दान दे रहे थे, साथ में आहार दान दे रहे थे। अब बताओ, फिर उसी समय रामचंद्र जी को तो मोक्ष जाना है, तो उनके पुण्य की स्थिति अनुभाग कितने हैं? अब उनके पुण्य की स्थिति अनुभाग सागरों के नहीं हो सकती। सागरों क्यों? रामचंद्र जी परिणाम तो सबसे अच्छे है ना, इसमें आहार दान में सबसे अच्छे परिणाम है, तो स्थिति अनुभाग तो ज्यादा होना चाहिए। अब देखो क्या कमाल है। अब सीता है, उसका सागरों का पुण्य हो रहा है, उसे देवगति में जाना है। अब सीता का मोक्ष नहीं हो रहा उस भाव से, और इनका क्षायिक संकेति का हो रहा है, वो क्षायिक संकेति नहीं है सीता। तो दोनों में से परिणाम कौन के अच्छे होने चाहिए, क्षायिक संकेति के कि सीता के? अरे सीता को सागरों का पुण्य हो रहा है। अब इधर चलो, लक्ष्मण, उन्हें नरक जाना है। अभी एक ही क्रिया कर रहे हैं तीनों जने, एक जैसे खड़े हैं, एक जैसे आहार दान दे रहे हैं, बाहर से बिल्कुल पता नहीं लगे किसी को, और इनकी उसी समय आश्रम की पद्धति में नरक के कर्मों का असर चल रहा है। ऐसा अद्भुत गणित है, करना नहीं हो। अब घुमा योग्यता ही नियामक है। आहार दान से पुण्य ही हो जरूरी नहीं है, आहार दान से भोग भूमि हो जरूरी नहीं है, आहार दान से स्वर्ग ही हो जरूरी नहीं है। अभी हम इसकी ज्यादा व्याख्या करेंगे तो घबराहट होगी, घबराहट होगी। एक्चुअली ये सामान्य गणित पढ़ाया जाता है, यूं समझ, जो आम पब्लिक को तो प्राइमरी गणित वो ये जो आपने पढ़ा है, सबने हमने पढ़ा है। देखो, रावण ने परिस्थिति से हरण किया, सेवन नहीं किया, हरण किया, सीता का हरण किया, और वो नरक चला गया। और प्रद्युम्न का जीव पिछले जन्म में उसने तो मित्र की पत्नी का हरण भी किया और सेवन भी किया, और फिर भी वो स्वर्ग गए, ये भोग भूमि गई, और मुनिराज को आहार दान दिया। उन्होंने, दोनों ने पर स्त्री के साथ सेवन करते हुए मुनिराज को आहार दान भी दे दिया, और मुनिराज ने आहार भी ले लिया, और उससे उनको स्वर्ग या भोग भूमि हुई। अब हमें बताओ कि इनने तो परिस्थिति का हरण ही किया था ना, उन्होंने तो सेवन भी किया। अब गणित क्या रहा फिर? अब ऐसे थोड़े नहीं प्रकरण, बहुत सारे। अब अंत में यही समझ में आएगा, योग्यता ही नियामक कारण। 11 क्या कह रहे हैं, 11 नौपुर के पाठी द्रवलिंगी मुनि, इतनी निर्मलता है मन वचन काय में कि अग्नि से जलाते तो उफ नहीं करते, आंख का कोना लाल नहीं करते, इतने अवसर परिसर में भी टिकते नहीं बिल्कुल। और फिर भी क्या कहें बता, और अंजन चोर इतने करके आए और देखो फटफट फटफट फिर चले। अब हमें नहीं समझ में आ रही मुनिराज ने क्या गलती करी, और जाने अंजन चोर ने कहा बढ़िया काम करा। तो फिर आप ऐसी बातें बता क्यों रहे? अरे हैं तो बता रहे, उसमें से तुम्हें योग्यता का श्रद्धान करना, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। योग्यता के श्रद्धान के बिना शुद्ध उपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। योग्यता का श्रद्धान कर। तो हम क्या करें, चाय जैसे करें? तुम भी चाय जैसे नहीं कर पाओगे, योग्यता से ज्यादा क्या करोगे? हाँ, इतनी बात है, अभी तुम योग्यता को विस्मृत करते थे, योग्यता को विस्मृत मत करो, होंगे तो यही परिणाम। मतलब कैसे उल्टे उल्टे काम है। मिथ्या दृष्टि को 96 शादी करने की भाव नहीं आती, 6 खंड की भाव नहीं आती, और 6 सम्यक दृष्टि हो, चक्रवर्ती बने, तीर्थंकर भले ही हो, तीर्थंकर 96 शादी होंगी लोग। अब बताओ जी, काम योग्यता के नहीं है तो किसके?
क्यों? जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो खुश होते होंगे, अरे बाप तो 96,000, अब तो 96,000, अब तो 96 ऐसे होते हैं। योग्यता के साथ से। क्यों सलिल, तुम देवगति में जाओगे तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? समझ लो, यहाँ स्वर्ग है तो कहाँ जाओगे? अरे अच्छा जवाब जो बढ़िया कि हम तो साफ समूह शरण में जाएंगे, पंच कल्याणक देखेंगे, भगवान के वहां नंदी सो जाएंगे, पंच कल्याणक में जाएंगे, ऐसा देव जाते हैं। अभी अभी कमाल की बात है, सारे चौथे गुणस्थान वर्ती देवों को एक जैसे भाव नहीं आते। चौथे गुणस्थान मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं, सर्वार्थ सिद्धि के देव एक ही पंच कल्याणक में नहीं आते, एक भी। दीक्षा तक में नहीं आते भी, तो केवल ज्ञान में भी नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि के देवता चौथे गुणस्थान वर्ती हैं और 170 तीर्थंकर के समोसन लग रहे, कहीं नहीं जाते, कहीं 106 तीर्थंकर है, सीमंदर आदि वहीं से नमस्कार कर ली, छुट्टी आते ही है। और अमुक अमुक है लोकांतिक देव, वे केवल दीक्षा में आते हैं और दीक्षा में भी अनुमोदन न करके चले जाते, अनुमोदन न करने आते ओनली। अब बताओ, उन जीवों की वैसी योग्यता और इन जीवों की ऐसी योग्यता, और मिथ्या दृष्टि देवों की ऐसी योग्यता, उन्हें ऐरावत बनना है। मिथ्या दृष्टि देवों को नाचना गाना है, किन्नर जाति के नाच रहे, एक एक जीव की योग्यता कैसी खचित बैठी, कौन बदले? वो जिस समय पंच कल्याणक में सब खुश हो रहे हैं, ऐरावत दुखी है, दुखी है। जरा सोचो क्या होगा। अभी हम तुमसे कहे आज यहाँ पर राष्ट्रपति आ रहे, तुम झाड़ू लगाना, पूरा सफाई करना, सब लोग बोला आमंत्रण समझ में आया कुछ? कितना कठिन काम है। चांडाल जाति के जो होते हैं देव सफाई करते रहते, अंदर नहीं जाती समूह शरण में, और यहाँ देखने वहां आगे नहीं खड़े हो सकते हुए, आगे इंद्र आदि खड़े होते, वे खड़े पीछे। गैया ने गोबर कर दिया, उठाओ, कुत्ता ने सफाई कर गंदगी। आपकी समझ में आता है कुछ? एक एक देव स्वर्ग में जाके भी सुखी नहीं है, आठ ध्यान से महे कर। अभी देखो, अभी अपन लोग मिल बांट के काम करते ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन हम पैटर्न करते नहीं, तुम्हें बर्तन ही मांजने केवल और तुम्हें झाड़ू लगाना है। ऐसी अब सोचो, स्वर्ग के देवताओं में पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना है, पूरी जिंदगी करते रहे बेटा फर्श साफ, जो काम उनके पूरी जिंदगी एक ही काम है, और सब देवता मुस्कुरा रहे, लगा बेटा लगा, और खड़े। दूसरे देवता गंदगी कर दे ना तो उसे साफ करना पड़े, मना नहीं कर सकते, क्यों गंदगी क्यों कर रहे, डांट नहीं सकते। समझ में आ गया? योग्यता हर एंगल से योग्यता पढ़ो, योग्यता ही नियामक कारण है। अब देखो, अपने परिणाम भी खराब हो तो योग्यता का विचार करके समता रखो, ये मत सोचो हमने गलत कर दी, क्या फायदा हो इतने दिन रहने से, और यहाँ से हम कहीं भी चले जाते, अच्छा कहीं चले जाते वहां का सुधर जाते बस, और जाने की योग्यता होगी तो चले ही जाओगे। खराब परिणामों की योग्यता होगी तो वहां जाके हो जाएंगे, इधर भी हो जाएंगे। मैंने पंडित साहब से एक ही बात कही, पंडित साहब बहुत भाव होते हैं कि आपके चरणों को छोड़ के कहीं ना जाए, हम ही नहीं रह जाए, आप तो हमें आप एक बार आज्ञा देते, हम तो आज से जाना बंद कर दें। तो हर बार ये नहीं कहते थे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत भी कहते बेटे ऐसे निदान मत बांधो, निदान नहीं बांधो, दूर और निकट का भाव समझो। यदि तुम निर्दोष आचरण करने वाले हो तो दूर रह करके भी पास हो, और हमारे पास रह के भी दुखी 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 दिया तलिया नीरा, हमारे पास रह के भी आर्त रो ध्यान, और यहाँ रह करके भी तुम तत्व निर्णय नहीं करो, यहाँ रह करके भी स्वानुभव नहीं करो, और यहाँ रह करके भी इसी गो इसमें लग जाओ, तो कोई मतलब नहीं। पास रह करके भी दूर हो, तो भावों से आसन्न हो, शरीर से आसन्न मत हो। शरीर से दूर उदय ले जाए तो दूर चले जाओ, उदय में दूर ही चले जाओ, आपका करो दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं, हृदय में गुरुओं को विराजमान करो,
देव की मर्यादाओं को विराजमान करो हृदय में, परंपरा खराब नहीं करो, मस्त आनंद करो बस। कई बार मैंने कई बार कहा, उन्होंने कई बार ये उत्तर दिया, तो यहाँ रहने वाले का सुखी हो गई। यहाँ इतने रह रहे, इनके परिणाम का सुधर गया। निकट, निकट का वैसा नहीं है, भावों से निकट, शरीर से निकट नहीं, अब अत्यंत भाव। हम तो गुरु के चरणों में रहे 100 साल, अरे 1000 साल रहे, बात क्या फर्क पड़े। गुरु के चरण मतलब सम्यक चारित्र, गुरु के चरण में रहे मैंने सम्यक चारित्र में रहो। तुम्हारे निर्दोष आचरण, निर्दोष जीवन, निर्दोष चिंतन, निर्दोष भक्ति दे जाए पर गुरु की महिमा ना जाए, ऐसे ऐसे समझो। अब समझ में आया? तो अन्योन्य भाव अभी पूरा नहीं हुआ, चर्चा करेंगे अभी। तो अन्योन्य भाव की चर्चा बहुत है अभी, बहुत। तो आपने क्या लगता है 1 करोड़ का मंदिर में लगा दिया तो पुण्य हो गया होगा? धोखे में हो। पर्याय की योग्यता नहीं हो तो 1 करोड़ लगा, चाहे 1 रुपये लगा। इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने पर भी अभिषेक की योग्यता नहीं थी, और इतना सा लेके आने वाला वो उसकी योग्यता थी। पता उसने तो 5 पैसे नहीं खर्च करे, समझ गए? अब ऐसे में जेलसी मत करो जी, इनके परिणाम सुधरेंगे, इनकी तारीफ हो रही, हमारी तारीफ नहीं हो रही, ये अच्छे से पढ़ लेते, ये अच्छे से होमवर्क कर लेते, ये अच्छे से लिख दे। जेलसी मत कर, योग्यता की महिमा कर। सही है, किसी की भी योग्यता झट खिल जाए और मोक्ष चला जाए, चले जाओ। अपा स्वामी कहानी में कितनी बार आए, अपा स्वामी किसी को नमस्कार नहीं करते थे, और उनके शिष्य ही जब केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए तो उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार हमेशा की ईर्षा नहीं करना, कभी ईर्षा नहीं करना। अपन कहते हैं ईर्षा नहीं करो, फिर भी होना तो होती है, तो क्या। अब एक काम करो, जो खराब भाव आए ना उन्हें बता दो, आज तुमसे ईर्षा हुई, आज तुमसे गुस्सा आए, आज तुमसे मान हुआ, आज तुमसे लोभ हुआ, कह दिया आप तो अनंतानुबंधी नहीं हो पाई। क्या कह रहे? अनंतानुबंधी नहीं हो। हाँ, अपन तो कर ही नहीं रहे, योग्यता कर रही है, योग्यता की रिपोर्टिंग करते रहो। पाकिस्तान में परमाणु बम बन रहा है, तो भारत के जासूस वहां लगे, तो 2 सैनिक कटिंग कराने आए, कटिंग कराने। अब वो जासूस लोग चूंकि वो कहीं सीक्रेट जगह काम करते थे यहाँ, तो उनके बाल, सिर के बाल कटिंग गिर गए, तो उन्हें भर के ले आए और भारत पहुंचा दिए। अब वो बालों में देखा कि इनमें रेडिएशन है, और ये बम बना रहे, उससे पता लगा लिया कि इनके बालों में रेडिएशन है, तो ये परमाणु बम बना रहे, ऐसे पता लगा लिया। तो योग्यता की शिकायत करते रहो आपस, अनंतानुबंधी नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है, अपन ने कहा करने, अपन तो ये हैं तो सब खराब लोग, ऊपर से अच्छे रहो, यहाँ तो सब खराब, ऊपर से अच्छे रहो, अपन तो अपन भैया चले जाए बस, चले जाए बस, चले जाए जी। अनंतानुबंधी नहीं, हमें तुम खराब लगो, हम कह देंगे ऐसे नहीं कर, अंदर नहीं रखेंगे, ऊपर से। अंदर तो तुम भगवान हो, खराब देखो हम कह देंगे खराब है, अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय।